हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए यहाँ पर है ना, मैं अभी जो है काम कर रही हूँ। सुबह के थोड़े बहुत जो काम है ना वो हो गए हैं। और अभी आज तो छुट्टी वाला दिन था, इसीलिए मेरे हस्बैंड जो है ना वो आ कर के सो गए हैं। और सुबह से जो पहले घर की थोड़ा मतलब जो पीछे वाले रूम की है ना, वहाँ की तो मेरी साफ़ सफाई हो गई है। अभी मुझे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लेट जो काम है ना स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे किचन में जो है वो फ्रिज क्लीन करना था। और यहाँ पर मुझे टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे सब्जियां भी जमानी है। और जब भी सब्जियां थोड़ी बहुत मतलब बच जाती हैं तो उसे फिर वो निकाल दूँगी, और उसका है ना कुछ एक अभी मैं सब्ज़ी बना लूँगी। सारी सब्जियों को मिला के, या कुछ पुलाव, कुछ भी इस तरीके से, पर वेस्ट नहीं होती हैं। कभी कभी होता है मेरे साथ, जैसे कि है ना कुछ का कुछ है ना रह जाता है, देख नहीं पाते हैं, जल्दबाजी में सब्ज़ी उठाई और बस बना लेती हूँ, तो ऐसे बास्केट में रह जाती हैं। तो आज मैं ना वही किचन फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ। और कुछ जो मुझे इसके जो और भी फ्रिज के जो मतलब जो है ना, क्या कहते हैं इनको, एक तो नाम भी नहीं आता मुझे, कंफ्यूज हो जाती हूँ सच में। जितने कुछ कुछ खाली हो जाते हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा इनके पार्ट्स वगैरह है ना वो धोने हैं, साफ़ करना है, तो वो कर दूँगी। और यहाँ तो साफ़ रहता ही है, ये पूरी जो है ना मैट में लगा देती हूँ। तो इसमें है ना ज़्यादा कुछ जैसे गिरता है तो सिर्फ मुझे यही बस साफ़ करना होता है, बाकी मेरा जो फ्रिज है ना वो एकदम क्लीन रहता है। इसके कारण ना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। और देखिए डोर वाले में तो इतना सामान भरा रहता है कि क्या बताऊँ, सच में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा भरा होता है। क्योंकि है ना जो सूजी दलिया वगैरह मैं फ्रिज में रखती हूँ, इसमें ना कीड़े नहीं लगते हैं, क्योंकि मैं बाहर रखती हूँ ना तो बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। और इतना जल्दी मैं यूज कर भी नहीं पाती हूँ। कभी कभार बहुत मतलब ऐसे है कि बनता है, रेयर बहुत कम ही। सूजी जैसे हलवा हो गया, या उपमा दलिया, ऐसी चीज़ ना बहुत कम बनती हैं। तो मैं पैकेट ना थोड़ा सा भर निकाल के और उसी में रख देती हूँ। डिब्बे में भर के पहले रखती थी ना, तो वो हो जाती थी जो क्या होती है, सफ़ेद सफ़ेद वाली जो इल्लियाँ होती ना वो हो जाती थी। लेकिन जब से मैंने फ्रिज में रखना शुरू किया ना तो नहीं होती है, अब एकदम साफ़ रहती, बहुत अच्छी। तो ये मुझे बास्केट मैंने धोना था, तो ये मैंने धो ली है। और सब्जियां यहाँ पर है ना मैं जमा देती हूँ। और देखिए कितनी सारी सब्जियां मैं लेकर आई हूँ, ऐसे उठा कर ले आई हूँ ना जैसे कि बिल्कुल मतलब इतनी ज़्यादा सब्जियों को देख के मेरे मन में कितना लालच आ जाता है, बहुत ज़्यादा। और यूज कर भी लेती हूँ मैं ना, अधिकतर ज़्यादातर ना मैं सब्जियाँ बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, इसीलिए हो जाती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे 3 मेंबर में इतनी सारी सब्जियाँ, तो दोनों टाइम सब्जी बनती है। और कभी कभी नाश्ते में मैं ना जैसे लौकी हो गई, लौकी आलू, और मैं जब वो वाली रेसिपी बनाऊंगी ना तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी, सच्चे में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो। जैसे लौकी आलू और मूंगफली डाल के और इसे उबाल के और फिर उसको फ्राई करके खाओ ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ ये छोटे छोटे से हैं पत्ता गोभी, ज़्यादा बड़े नहीं हैं ये, और एकदम मतलब बहुत छोटे छोटे से थे। मुश्किल से 2-3 ठो जब एक बार में बनेगा तब वो सब्ज़ी हो पाएगी। और ख़ासकर चाउमीन वगैरह में ज़्यादा लगता है ये, तो मैं इस चक्कर में ले आई हूँ। और कार्तिक की जो भी मैं कार्तिक को देती हूँ ना, तो एकदम बारीक चॉप करके सब्जियों को ना डाल करके देती हूँ ना, तो उससे क्या होता है उसको पता भी नहीं चलता कि मैंने क्या क्या डाला, और वो खा भी लेता है। तो चॉपर से मैं बहुत बारीक बारीक करके और बना करके दे देती हूँ। जैसे कि कभी फ्राइड राइस हुआ, या ये पास्ता वगैरह में हुआ, उसमें भी मैं ऐसे ही करके देती हूँ। और चाउमीन में तो डलती ही है तो वो फिर खा लेता है। लेकिन और चीज़ मैं इस तरीके से काट के बड़ा बड़ा सा काट के डालूँगी ना तो फिर वो अलग करता है, इसीलिए मैं एकदम बारीक काट लेती हूँ एकदम, मतलब वो करके। तो उस चक्कर में ना बच्चे सब्जी वगैरह खा लेते हैं। और अभी जब से इस तरीके से करती हूँ ना मैं, तो मेरा कार्तिक खा लेता है। और यहाँ पर मैं खीरा भी लेकर आई हूँ। खीरा तो मैं अपने लिए लाई हूँ, मुझे दोनों टाइम खीरा चाहिए होता है। बिना सैलेड के तो मेरा खाना अधूरा रहता है, मुझे तो कुछ भी चाहिए सैलेड में खान, मतलब तभी अच्छा लगता है।
तो यहाँ मेरी बास्केट देखिए, सिर्फ 2 ही 3 सब्जियों में मेरी बास्केट भर गई है और बाकी की अभी और सब्जियाँ रह गई हैं। टमाटर रह गए, फल रह गए हैं, फल फ्रूट वगैरह। अभी फल फ्रूट भी लेकर आए, मतलब फल फ्रूट तो आते ही हैं पर बनाना इस बार लेकर आई हूँ, क्योंकि हस्बैंड को कहाँ, उनको भी सुबह सुबह ना, एक तो वो नाश्ता में है ना बहुत वो करते हैं नाटक, उनके एक अलग ही नाटक रहते हैं कि नहीं खाना, ये नहीं करना वो, तो इसीलिए मैं लेकर आ गई हूँ। तो वो मतलब ये रहेगा कि चलो कुछ ना कुछ फल तो खा ही लेते हैं, नाश्ता नहीं करेंगे ना लेकिन फल ज़रूर खा लेंगे कुछ ना कुछ। और कार्तिक के लिए भी फिर बनाना शेक जो है ना वो बनाना होता है दूध में डाल करके ना, तो वो बहुत अच्छा होता है, एकदम हेल्दी बढ़िया सा बना करके देती हूँ मैं। और मैंने सारी सब्जियों को बहुत बढ़िया से साफ़ करके धो करके और अच्छे से मतलब पानी उनका सूख गया था, फिर जमा करके रख देती हूँ। कोई ख़राबी नहीं होगी सब्जियों में अगर आप इस तरीके से करोगे तो, और अगर आप गीली गीली सी रख दोगे ना तो सड़ने लगती है। लेकिन मैं सब्जियां ना बिल्कुल मैं अच्छे से उनको है ना रात भर, इसीलिए रात को धुल के रख देती हूँ, या फिर मैं जब भी सुबह ही धुलती हूँ ना तो लेकिन टाइम लगा देती हूँ थोड़ा सा वो सूख जाए, भले ही शाम को ही जमाती हूँ ऐसे करके, या फिर रात को जब धोती हूँ तो सुबह जमाती हूँ। उससे क्या पूरा पानी एकदम सूख लेता है, सूख जाता है। तो यहाँ पर ना देखिए, मैं ना मिर्चियों को भी मैंने बढ़िया से अच्छे से उनके है ना धो करके सूख गई थी, और डंठल भी मैंने अलग कर दिए हैं। कभी कभी होता है कोई कोई डंठल है ना गले हुए रहते हैं, और अगर मैं उनको रख देती ना तो वो एक मिर्च ना फिर धीरे धीरे बहुत सारी मिर्च को सड़ा देती हैं, ऐसा होता है। और ये निकली हैं बची खुची सब्जियां, देखिए यहाँ पर तो जैसे कि बैगन पड़ा था, करेला एक ठो रह गया कुछ, और ये 2 ठो खीरा पिछले हफ्ते के, ये तो आज ही यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी, सबको पोहा खाना है तो वही बना दे रही हूँ। आज तो अब छुट्टी वाला दिन है तो सबको पोहा ही खाना रहेगा। हमारे घर में ना सबको पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी और कार्तिक को। तो अभी मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। ढेर सारा मैंने आलू कट किया है और प्याज को इस तरीके से लंबे लंबे कट किया है आज, वरना मैं ना छोटे छोटे टुकड़े काट लेती हूँ, हाँ वैसे करके। और हरी मिर्च में मैं हमेशा चीरा लगा कर ही डालती हूँ, क्योंकि एक एक अगर ये लोग निकाल के अलग करें, इससे अच्छा मैं इस तरीके से डाल देती हूँ, ताकि जिसको खाना हो खा सकता है, नहीं खाना हो तो वो साइड में रख सकता है। तो है ना, यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये डाल दिया, फिर उसके बाद जो राई, जीरा और सौंफ, ये तीनों चीज़ मैं यहाँ पर यूज करती हूँ पोहे में, खासकर राई, जीरा और सौंफ और अजवाइन वो भी मैं डालती हूँ। उससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये रहता है कि डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है, तो अजवाइन ज़रूर से डालती हूँ। बस यहाँ पर मैं है ना नाश्ता बना दे रही हूँ, क्योंकि नाश्ता भी बना भी नहीं था और लेट भी हो गई थी। हस्बैंड का थोड़ी स्वास्थ्य वगैरह भी अभी ठीक नहीं चल रहा है ना, तो वो थोड़ा सा लेट खाते हैं, लेट मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हल्का फुल्का। तो अभी नाश्ता कर लेंगे ना तो वो बहुत टाइम तक अभी, और वो हैवी खाना खा भी नहीं रहे हैं, तो अभी मैं ज़्यादा कुछ ऐसे बना नहीं रही हूँ। सिंपल सा या तो दाल चावल बना देती हूँ या खिचड़ी बना देती हूँ, और सब्जियां वगैरह मैं अपने लिए ही बना लेती हूँ थोड़ी बहुत, जो मुझे खाना होता है तो, नहीं तो ज़्यादा तेल मसाले का भी बना नहीं रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए पोहा रेडी हो गया है। यहाँ पर मैं पोहा जो है ना वो कार्तिक को दे देती हूँ, सबके लिए मैं पोहा जो है ना वो निकाल दे रही हूँ। तो पोहा बनके रेडी हो गया है। तो चलिए मैंने अभी है ना नाश्ता निकाल दिया है कार्तिक के लिए, और हम चलते हैं छत पर। चलिए आप लोगों को आज मैं अपनी सब्जियां दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से अपने बैगन को ढक करके रखा हुआ है, क्योंकि इतना डर लगा रहता है ना बंदरों का, डेली बंदर आते हैं। तो मैं यहाँ पर, एक तो ये है ना बहुत ज़्यादा भारी हो गया था ये डगाल, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैगन लगे हुए हैं ना, तो वो नीचे को झुक रहा था। तो मैंने इस तरीके से अभी डब्बे में पानी भर करके लगा दिया है, ताकि वो टूटे ना, नहीं तो दगाल ही टूट जाएगी। और नींबू भी लगे हैं, तो वो भी मैंने ना अभी नहीं तोड़ा क्योंकि थोड़ा कच्चा था। फिर मैं आ गई नीचे अपना नाश्ता करने। देखिए मैंने खूब सारे इसमें सैलेड यूज़ किया है, मैं इस तरीके से खाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्रेंड्स ये जो टाइम है ना ये हो गया था अभी लगभग, आप यकीन नहीं मानोगे, 3 साढ़े 3 ऐसे कुछ बज रहे होंगे, और अब खाया जा रहा है मेरे घर में दोपहर का खाना।
अब दोपहर का ही खाना है लेकिन शाम को ही खा रहे हैं। अब रात को मुश्किल है कि ये लोग कुछ खाएं, क्योंकि है ना खाएंगे भी ना तो थोड़ा ही बहुत खाएंगे। तो फिर मैं रात को बिल्कुल लाइट सा थोड़ा सा ही कुछ भी बनाऊंगी, 1 पॉट मील। इतना सारा तो नहीं बनेगा क्योंकि ये लोग अब इतने, मेरे हस्बैंड तो खासकर जब भी 4 बजे खाना खाते हैं ना तो फिर वो रात में मना ही कर देते हैं कि नहीं मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा या ऐसा वैसा। ये होता है कार्तिक के लिए है कि वो तो फिर, और फिर वो भी ऐसे ही इधर उधर उसका चलता रहता है। तो यहाँ पर बस इन लोगों को खिलाने का काम मेरा रहता है। जब तक ये लोग खा नहीं लेते हैं, जब तक है ना मैं भी बैठ जाती हूँ, पर ये लोग 50 बार है ना कहीं ये चाहिए वो चाहिए, बस ये करते हैं। तो इसलिए मैं पहले इन लोगों को दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं बैठूँगी। गरम गरम चावल उतारे थे वो भी मैंने इन लोगों को दे दिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।